ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज बच्चों ऑपरेशन एंड रेशनल नंबर में हमें पार्ट 10 में आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया 4 तक बताया गया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्वेश्चनों को अध्ययन करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 115 से भाग देने पर भागफल 115 है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे तो स्टार्ट में मैं आपको भाग देना समझाया था, तो सिर्फ हमें ये बात को ध्यान देना है कि हमें जो क्वेश्चन को हल करते हैं यानी जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग देते हैं उसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और जितनी बार यह जाता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं। और जो बच्चा है लास्ट में जो शेष जो जिसमें भाग नहीं जाते यानी जो रह जाता है वो हमारा शेषफल कहलाता है। ठीक बच्चों, यानी कहने का मतलब है डिवाइजर होता है, डिवाइडेंट होता है, क्वोशिएंट और ये हमारा रिमाइंडर होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी पर आधारित हमारा ये जो भाज्य होता है कभी कभी पूछा जाता है, ये 2 नंबर दे दिया जाता है और इसको पूछा जाता है, ये भी दे दिया गया होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि भाज्य को यदि हमें ज्ञात करना है तो हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं, यानी भाजक गुणे भागफल प्लस रिमाइंडर को जोड़ देते हैं, यही ना होता है। ठीक है, यानी जो हमारा ये डिवाइडेंट होता है ये डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और इसके बाद प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसी को कभी कभी संख्या के नाम से भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, और ये संख्या बराबर भी इतना ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 115 से भाग देने पर, वह संख्या हमको बताना है, यही हमारा संख्या है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, कर इसमें 115 से भाग देने पर भागफल हमारा यानी 115 आता है और शेषफल हमारा कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या मानेंगे 0। अब बताइए कि यही संख्या हमको ज्ञात करना है, इन दोनों का हम गुणा करेंगे ना तभी ना संख्या आएगी। आप प्लस 0 को जोड़ेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, हमारा मान वही रहेगा, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, संख्या बराबर ये भाज्य बराबर हो गया, है ना। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में बच्चों संख्या बराबर, है ना, भाजक, यहाँ पे नोट हो गया इसलिए हम डायरेक्ट लिखते हैं 115 गुणे 115 प्लस रिमाइंडर नहीं है तो 0। कितना हो गया, दोनों का गुणा कर दीजिए। 115 का 115 में 5 25 25, 5 एकम 5 या 2 7 हो गया, 5 एकम 5 5 1 1 5 1 1, है ना। 7 5 12, 5 5 10 1 11 1 12 1 1 2 1 3, 13,225, 13,225 ये बच्चे हो जाएंगे संख्या। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 330 में किस संख्या से भाग करें। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, किस संख्या से भाग करें कि भागफल इतना हो जाए। अब देखिएगा फिर कह रहा है कि 330 में किस संख्या से भाग करें, इसका मतलब है कह रहा है 330 में किससे हम लोग भाग, ये भाजक होता है, इसी को पूछ रहा है किस संख्या से भाग करें कि हमारा जो भागफल है वो 22 हो जाए। रिमाइंडर हमारा नहीं है तो हम लोग उसको ले लेंगे 0। ठीक है, तो अब बताइए कि यही हमको प्राप्त करना है, यही संख्या बराबर है ना, फार्मूला तो हमारा यही होता है, संख्या या भाज्य बराबर, है ना, किस संख्या से भाग करें, यानी ये हम लिखेंगे क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस
शेष पर। ये ना होता है, इसको हटा देते हैं, ये हमारा हो गया शेष पर। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर हमको ये भाज्य दिया गया है 330। अब भाजक पूछ रहा है, हम इसको x भी मान सकते हैं, नहीं तो भाजक ही रहने दीजिए। भागफल हमारा 22 है, रिमाइंडर हमारा कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, छोड़ देते हैं। अब बताइए भाजक बराबर क्या हो गया, ये 22 जाके इसमें भागना हो गया 330 था बच्चों, 330 भागे 22। अब 22 से 330 में भाग दे दीजिए, 22 से कम 22, 1 हो गया, 1 हो गया, कितनी बार 5 बार, कैंसिल, कितनी बार 15 बार। ये बच्चों हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। एक बार ध्यान दीजिएगा, 7 भी हमारा सेम वैसे ही है ना, थोड़ा सा बस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों माने कर दे दिया है। कर वह संख्या ज्ञात कीजिए, हमको संख्या बताना है जिसमें भाजक तथा भागफल दोनों ही 35 है, यानी जिससे भाग देंगे वो भी 35 है, जितनी बार जाएगा वो 35 है। ठीक ना, तो कह रहा है कि शेष भी 20 बचा है, तो भाज्य पूछ रहा है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको हम नोट करके बता देते हैं। करा हुआ संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें भाजक तथा भागफल दोनों 35, यानी जिससे भाग देंगे वो 35 है और जितनी बार गया वो 35 है। और यहाँ वाला हमारा भाज्य होता है जिसको संख्या कहेंगे, लेकिन रिमाइंडर हमारा 20 बच गया। अब बताइए, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों का गुणा करते हैं और इसको प्लस कर देते हैं। ये ना होता है, लिखेंगे क्या, संख्या या भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये ना होता है। अब बताइए, यहाँ पर जब हम आगे आएंगे तो भाजक हमारा कितना हो गया 35, ये हो 35 है, आप प्लस रिमाइंडर है ना। अब बताइए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 35 का हम 35 में गुणा कर देते हैं, संभवतः 1225 आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेते हैं। 5 बचे 25, 5 तिहाई 15, 2 17, 3 बचे 15, 8 3 3 9 1 10, 7 5 12, 1 1 2 और ये है ना, कितना आया 1225। आप प्लस रिमाइंडर को जोड़ दें, कितना हो गया बच्चों, जोड़ दीजिए 1245, यही ना होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, 30 से विभाजित होने वाले 5 अंकों की सबसे छोटी तथा 5 ही अंकों की सबसे बड़ी संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है ना, लेकिन इतना हमें ध्यान देना है कि वो संख्या किससे बढ़िया है, 30 से। ठीक है, तो क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4 5, यही ना
संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 बार 9, 99,999, यही ना। अब देखिए इसमें भाग लेते हैं हम लोग कितना से 30, ठीक है। 5 अंक हमको 30 से भाग देना है, 30 तिहाई 90, फिर 30 तिहाई 90, ये भी कैंसिल, 30 तिहाई 90, ये भी कैंसिल, अगला नंबर है 30 तिहाई, ये भी कैंसिल, ये रिमाइंडर हो गया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये 5 अंक से ऊपर एक भी अंक अगर जाएंगे तो 6 अंक में तब्दील हो जाएगा, यानी चेंज हो जाएगा, है ना। तो जब ये 6 अंक में बदल जाएगा तो हमें 5 ही अंक की सबसे बड़ी संख्या बताना है, इसका मतलब कि हमें घटाना पड़ेगा। तो नीचे लिखेंगे संख्या बराबर 9,9,9,9 माइनस 9 बराबर कितना हो गया, 4 बार 9 कितना हो गया, 99,990। ठीक है बच्चों, यही हमें अगर जोड़ना रहता तो इसमें से इसको माइनस करते, फिर जितना आता तो हम लोग इसमें जोड़ते, लेकिन जोड़ने के लिए रूल है, बात समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जस्ट क्वेश्चन नंबर 9 इसी प्रकार है कि हम उसमें क्या जोड़ें कि वह संख्या आपका किसी भी नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन 3 लगेगा उसी प्रकार ये क्वेश्चन 9 भी लगेगा, जैसे ये लगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 भी आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 10 में हमें भागफल ज्ञात करना है। तो भागफल के लिए हमको पता है कि हम क्या करते हैं, यानी एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिएगा, ये भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया, ये भागफल हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया, इसको सेटल करते हैं, ये है ना। अब बताइए कि ये 3 बार दिया है और ये बताना है, तो निकल नहीं जाएगा, ये बराबर हो जाएगा भाग्य बराबर इन दोनों का गुणा कर देंगे, ठीक है, आप प्लस ये शेष। अब इसे भी मान रख के और आप लोग स्वयं हल कर, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान दीजिएगा, एक सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल का मतलब होता है बच्चों जहां पर जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है उसको सिनेमा हॉल में पहले दिखाया जाता है, ठीक ना, यानी जहां पर जनता देखती है। और वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि सिनेमा हॉल में 1200 कुर्सियां लगी हैं, सिनेमा हॉल में 1200 कुर्सी लगी है और कहा जा रहा है इसमें कुर्सियों में 30 पंक्तियां, पंक्ति का मतलब होता है लाइन, है ना। ऐसे आपका 3 पंक्तियां हैं, ठीक है, ऐसे जमीन पे, तो ऐसे करके हमारी 3 लाइनें हैं, 30 लाइनें हैं, बराबर कर रखा गया है। एक पंक्ति में कुर्सियों की संख्या बताना है कि आपकी एक लाइन में कितना है, ठीक ना, चाहे ऐसे लगाया गया हो चाहे ऐसे लगाया गया हो, है ना। तो वैसे तो हम लोग रो और इसके कॉलम में जाते हैं तो वो ऐसे होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग पंक्ति करते हैं। तो बच्चों इसमें जब पूछा जा रहा है एक पंक्ति में, तो हम क्या करेंगे, 30 से इसमें हम भाग कर देंगे, तभी ना आएगा। देखिए लिखेंगे डायरेक्ट 30 से भाग, 4 3 चौके 12, 0 डालेंगे, 0 बढ़ा देंगे, यानी एक पंक्ति में संख्या कितना हो गया, 40, ठीक है बच्चों। यानी एक लाइन में 40 कुर्सियां लगी हैं, ऐसे करते हुए हमारी 30 पंक्तियां हैं, लाइनें हैं, तो सब मिलाकर कितना हो जाएगा, 1200, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 13 नंबर, 12 नंबर आप समझ लगाएंगे।
क्योंकि अगर दिया गया है क्वेश्चन में कि अगर ढेर सारे खिलौने हैं, सपोज करिए कि यहाँ पर ढेर सारे खिलौने रखे गए हैं और एक बॉक्स है उसमें सिर्फ 10 ही खिलौने आते हैं, तो कहा जाए कि ये कितने बॉक्स होंगे, ठीक ना, जिसमें खिलौने रखे जा सकते हैं। तो 10 से पूरे खिलौने में भाग दे देंगे तो हमें बॉक्सों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार है क्वेश्चन कि अगर कभी कभी एक क्वेश्चन होता है कि एक विद्यालय में टोटल मान लेते हैं 1000 छात्र हैं, ठीक है, 1000 छात्र हैं। अगर एक रूम में सपोज करिए कि अगर 50 छात्र बैठते हैं तो कितने रूम में पूरे छात्र बैठ लेंगे, तो हम क्या करेंगे 50 से टोटल जितने छात्र हैं उसमें भाग दे देंगे तो हमें रूमों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आप हल करिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह एक रेलगाड़ी 15 घंटे में 1950 किलोमीटर चलती है। तो ये चलती है, इसका मतलब ये चाल हो गई, है ना, सॉरी इतना किलोमीटर चलती है, इसका मतलब कि ये दूरी ना हो गई। और अगर है रेलगाड़ी 15 घंटे में तो ये समय हो गया। यहाँ पर बच्चों एक फॉर्मूला है, उसके तहत हम लोग हल करेंगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। और नहीं तो चाल बताना है तो इससे उसमें भाग दे देंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो दूरी हमारा है 1950, है ना, अब बटे है 15, ठीक है। ऊपर किलोमीटर है और नीचे घंटा है, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। अब बताइए 15 से इसमें आप भाग दे दीजिएगा। 15 एकम 15, 15 दिया 45, जीरो उतारेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, कितना आ गया 130 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि ये 1950 किलोमीटर में है और ये हमारा घंटा में है, तो ऊपर का 1 किलोमीटर और नीचे का घंटा, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। और परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित का मतलब बदलिए, क्या करना है, बदलना है। 1 लाख मीटर को किलोमीटर में, सबसे पहले जान लीजिएगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, उसे से डिवाइड कर देंगे। लिखेंगे 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, ठीक है। नीचे लिखेंगे, इसलिए 1000 से हम इसमें भाग कर देंगे बच्चों। 3 3 6, 3 4 5 6, कितनी बार, 1 बार। कितने जीरो उतारे, 1 जीरो उतारे, 1 जीरो बढ़ा दिया, है ना। आज 0 से 0 कट हो गया, फिर 0 उतारेंगे, फिर 0 बार ले जाएंगे, ये कट हो गया। ऐसे ही भाग देते हैं। आंसर आपका ऐसे आ गया, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम 100 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। आपका बराबर हो जाएगा 100 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं बच्चों, ठीक ना। वैसे इसको भी हल करने का सरल तरीका होता है, तो हमको इसमें भाग देना था, तो हम लोग सीधे 3 3 6 बटे 1000 इसी से भाग देना ना। 3 0 से 3 0 कट गया, ये 100 हो जाता, ये मीटर किलोमीटर, ठीक ना। ऐसे भी डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, तो जैसे आपकी इच्छा। आते हैं हम लोग यहाँ कह रहा है 10,800 सेकेंड को घंटों में बदलिए। एक बार ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। 1 घंटे बराबर 3600 सेकेंड, ये ना होता है। कह रहा है कि इस सेकेंड को घंटों में बदलिए, ठीक ना। क्योंकि हमको पता है कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। सेकंड के ऊपर डबल डैश, मिनट के ऊपर एक डैश। अब हम क्या करते हैं, दोनों का जब गुणा करते हैं
तो 1 आवर बराबर निकल के आता है 3600 सेकंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 3600 से भाग दे देंगे 10,800 में। ठीक है बच्चों, कितनी बार? 3 बार। 3 0 0 3 6 18 3 3 9 1 10 सब कट हो गया जितनी बार। तो कितना हो गया आपका? 3 घंटा। ठीक है बच्चों, इसको हटा देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अगले क्वेश्चन 60 के लिए अगले वीडियो मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।